आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। साथियों, ये जो मूल अधिकार दिए गए हैं, ठीक है, यदि इनका उल्लंघन होता है तो कौन से आर्टिकल है जो कि जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा करता है? साथियों, वो है आर्टिकल अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत आप जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यदि उनका उल्लंघन होता है तो उनके तहत जाकर के आप सुप्रीम कोर्ट में वहाँ शरण ले सकते हैं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के थ्रू उनका जो उल्लंघन हो रहा है उसको आप रोक सकते हैं। तो आपके लिए सुरक्षा, जो मौलिक अधिकार है उनके लिए सुरक्षा प्रदान कौन सा करता है? तो ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। तो साथियों, यहाँ से मैं क्वेश्चन नंबर 1 बना देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए आप। संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपने नोट किया। इस तरीके से अपन देख लेते हैं, जैसे कि हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था, जो मूल अधिकार है इसकी सूची से बाहर कर लिया गया। साथियों, पहले शुरुआत में 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से संपत्ति का भी अधिकार दिया गया था कि भाई आप संपत्ति रख सकते हैं। पर साथियों, इसमें से मैंने आपको पिछले लेसन बताया कि जरूरत पड़ने पर आपका जो संपत्ति है उसको लिया जा सकता है। साथियों, उसमें से क्या है, ऐसा नहीं है कि चाहे जब ले लें, नहीं, कानून के तहत लिया जा सकता है। कि भाई मान के चलिए कि जैसे कोई रोड निकालना है, ठीक है, रोड निकालने के लिए ज़रूरत है कि रास्ते की ज़रूरत है और वहाँ पर आपको मकान आ रहा है। तो साथियों, हाँ, संपत्ति आपकी है, पर उसको वहाँ से लिया जा सकता है। जैसे कि खेत आपके हैं, जैसे कोई रेलवे लाइन बिछाना है, खेत आपकी है, तो वो जगह आपको देनी होगी वहाँ से। तो साथियों, इस तरीके से वो जो संपत्ति है उसको लिया जा सकता है, ये है। पर उससे पहले क्या था कि मौलिक अधिकार था, जैसे आपकी जो संपत्ति उसको लिया ही नहीं जा सकता था। तो इसमें चेंज किया और एक कानूनी अधिकार कर दिया कि कानून के तहत उसको लिया जा सकता है। बाकी आपसे यदि ले रहे हैं तो कानून के थ्रू लिया जाएगा, ऐसे नहीं लिया जाएगा। तो ये पहले 7वां जो मौलिक अधिकार था ये पहले था, इसको हटा करके संविधान के भाग 12 में इसको लाया गया। और कौन से संविधान संशोधन था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको उससे बाहर निकाल लिया गया कि भाई चलो ठीक है, जब जरूरत होगी कोई भी संपत्ति लेने की तो उसको कानून के तहत लिया जा सकता है, पर वैसे तो फिर भी नहीं है, कानून के तहत उसको लिया जा सकता है। और जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार दे दिया तो सामने वाला जिसे ये क्लेम कर सकता था कि यार मेरे तो मौलिक अधिकार है संपत्ति का और इसका ही उल्लंघन हो रहा है, तो मौलिक अधिकार सर्वोपरि हैं। तो साथियों, इसी तरीके से इसको निकाल करके बाहर कर लिया गया है। वो कहाँ है, इसके अपन बात करते हैं। संविधान के भाग 12 में और अनुच्छेद 300 के में निकाल करके, पहले अनुच्छेद जिसने कि संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में था, और यहाँ से निकाल करके इसको 300 के में या फिर 300 ए बोल रहे हैं अपन, और कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो साथियों, यहाँ से 2 क्वेश्चन बना दे तो मैं दोनों क्वेश्चन आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट करो। संपत्ति के मूल अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाया गया? कौन सा संशोधन किया गया था संविधान में जब संपत्ति का जो अधिकार था इसको मूल अधिकारों को श्रेणी से बाहर ले लिया गया? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरीके से मैं क्वेश्चन नंबर 3 बना देता हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करिए। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो ये क्वेश्चन नंबर, ये आपका 3 हो गया। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरीके से अपन देख लेते हैं, जैसे कि कौन सा अधिकार है? ये कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 4 आप नोट करिए। संपत्ति का अधिकार है, ये जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है ये कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, मूल कर्तव्य है। साथियों, है क्या? तो इस तरीके से आपको बताना है कि ये जो संपत्ति का अधिकार दिया गया है इस टाइम पे ये मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। तो साथियों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपने 4 नोट किया। अपन और देख लेते हैं। इस तरह फिलहाल 6 मूल अधिकार हैं साथियों संविधान के। मैंने आपको बताया कि अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए। और तो अब कितने हैं? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, एक हटा दिया गया, कौन सा? संपत्ति वाला। तो अब कितने रह गए? 6 वर्तमान में। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर आप 5 नोट कर लीजिए कि वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं, वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं। तो साथियों, इस तरीके से
बनने वाले अपने 5 क्वेश्चंस थे, वो देखे, आपने देख लिया कंसेप्ट क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, इनके बारे में अपन बता चुके हैं कि वो अधिकार जो कि आम नागरिक को प्रोवाइड किए जाए जीवन जीने के लिए। तो इस तरीके से अपने जो कंसेप्ट है इसको जाना, डिपेंड करता है आप पर कि आप किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, कैसे आंसर करते हैं, किस तरीके से। और एक बार आप जब पॉइंट सिस्टम को समझ लेते हैं तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।